हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और कल एक वैकेंसी आई थी। वैकेंसी हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, बट यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है। उस गड़बड़ को मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ और हो सकता है हम मिलकर इसका कोई रास्ता निकाल लें। जी हाँ, मैंने एक शब्द का यूज़ किया, मिलकर कोई रास्ता निकाल सकें, क्योंकि यहाँ पर मिल के ही कुछ करना पड़ेगा। क्या मैंने एफर्ट्स किए हैं, उसका क्या रिजल्ट निकला है, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शुरू में ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, बाद में ये स्पेसिफिक कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कल डेयरी या कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव विभाग में जो वैकेंसी निकली है, उसमें सबसे बड़ा जो इन्होंने इशू किया है वो इशू किया है एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस के बेसिस पे। जी हाँ, एलिजिबिलिटी के बेसिस और एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, और ये कल से ही पता था, क्योंकि जब मैंने रात को ये नोटिफिकेशन देखा तो कल ही समझ में आ गया था कि ये गड़बड़ होने वाली है। तो हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो से रिलेटेड कुछ भी अगर मटेरियल जो मैं आपको दिखाऊंगा वो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर आप ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है, मैं वहां पर ये पीडीएफ वगैरह जो मैंने आज बनाई है वो भी शेयर कर दूंगा। तो मैं कह रहा था कि बहुत सारे डाउट्स हैं, और यहाँ पर जो कॉमर्स से अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जो कि इंजीनियरिंग से हैं या अलग कैटेगरी से, उनको अपने इस वीडियो को देखने के बाद अपने टीचर्स या जो भी उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं उनसे डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं उस एलिजिबिलिटी को नहीं समझ पाता हूँ, मैं इंजीनियरिंग में नहीं समझ पाता हूँ, बट कॉमर्स में इन्होंने गड़बड़ की है। जी हाँ, कॉमर्स में इन्होंने गड़बड़ की है, और जैसा मुझे समझ में आ रहा है इन्होंने हिंदी में लिखा होगा। जी हाँ, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। इन्होंने क्या करते हैं, जब हम हिंदी में कुछ क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी लिखें और उसको बाद में गूगल ट्रांसलेट में फेंक दें, और उसके बाद जो खिचड़ी बन के निकल आए इन्होंने एज इट इज वैसे ही पेस्ट कर दिया है। क्योंकि मैं कॉमर्स की क्वालिफिकेशन को समझता हूँ, 3 तरह की पोस्ट आई हैं, उसको मैं आगे जाके समझाने वाला हूँ कि गड़बड़ कहाँ हुई है, और उससे हमारे लिए मुसीबत आई है या अपॉर्चुनिटी आई है। कुछ के लिए मुसीबत हो सकता है और कुछ के लिए अपॉर्चुनिटी भी है उसके अंदर। तो वो सारा मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। बाकी क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग वगैरह के डिप्लोमा वगैरह की नॉलेज नहीं रखता हूँ, उसमें क्या कौन सी बड़ी क्वालिफिकेशन है, क्या छोटी है, तो इस वीडियो से आप लिंक करके देखिएगा। हो सकता है आपको समझ आ जाए, और हो सकता है आपके टीचर से डिस्कस करें। ठीक है जी। तो आगे मैं बढ़ता हूं अब कि क्या हम इसमें समझ पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मोटा मोटा मैं जब मैं बात में आता हूं तो मैं इस विज्ञप्ति को देखता हूं। देखिए, ये एक विज्ञप्ति है जहां पर इन्होंने पूरी की पूरी डिटेल दी। यहां पर आप देखेंगे कि इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। यहां पर शुरू के पेजेस में इन्होंने अलग अलग पोस्ट के बारे में बताया, उनका पे ग्रेड बताया। जी हाँ, बहुत सारी पोस्ट है, ये आप भी जानते हैं और आपने इसको पढ़ने की कोशिश भी की होगी। 84 पेजेस में से मैंने कुछ डेटा निकाला है, जिसके बेसिस पे मैं यहाँ पर आपसे चर्चा करने वाला हूँ। अब ये डेटा में क्या समझ में आता है, देखिए आपके लिए बहुत सारी पोस्ट हैं, अलग अलग एलिजिबिलिटी मांगी है इन लोगों ने। मैंने क्या किया है उसके बेसिस पे चर्चा करते हैं, और आप देखिएगा कि आप इसको अपने अपने, अगर साइंस वाले हैं या जेई वाले हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से देखें कि इसको क्या आप समझ सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 तरह की ना कॉमर्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड पोस्ट आई है। एक असिस्टेंट मैनेजर यानी कि एएम, ठीक है, दूसरी अकाउंट्स ऑफिसर, और तीसरी जूनियर अकाउंटेंट की आई है। 3 पोस्ट इन्होंने निकाली है, उनके लिए अलग अलग पे ग्रेड है। तो मैं एक बार आपको वहीं डायरेक्ट ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने इन तीनों को, जी हाँ, यहाँ मैंने एएम फाइनेंस लिखा है, ग्रेड पे लिखा है, पोस्ट कितनी लिखी है पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए मैंने असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, इसकी एक पोस्ट आई है और 4200 पे ग्रेड है। और तीसरी जो जूनियर अकाउंटेंट है, इसकी 48 पोस्ट है और ग्रेड पे 36। ध्यान दीजिएगा मैं आगे क्या बात बोलने वाला हूँ। यहाँ पर मैं अभी इसके सिलेबस के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा, वो बाद का पोर्शन है। जो स्टूडेंट दूसरे स्ट्रीम से हैं मैं उनको अपनी बात समझा देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए रह जाएगा। तो यहाँ देखिए इन्होंने क्या लिखा, देखिए होता क्या है, एएम जो पोस्ट है वो सबसे बड़ी पोस्ट है, मैं कॉमर्स के लिए बात कर रहा हूँ। उसके बाद अकाउंट ऑफिसर के लिए पोस्ट है, और उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट, ये आप समझ चुके होंगे। एक बड़ी है, एक नॉर्मल मीडियोकर है, और एक लास्ट वाली है। तो ऑब्वियसली बड़ी फर्म के लिए बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होगा, और छोटी फर्म के लिए छोटा एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ये बात आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब जब मैंने पढ़ा और कुछ लोगों से और पढ़वाया जो कि अच्छी खासी इंग्लिश की भी समझ रखते हैं, अपने इंटरप्रिटेशन भी रखते हैं। तो ये सिर्फ अकेला मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बनाने के लिए समय लिया। यहाँ पर मैंने क्या पाया इस वैकेंसी, इस विज्ञप्ति में, और ये पूरा का पूरा डेटा मैंने यहाँ से कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर, जी हाँ, एक एक अक्षर मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। जहाँ पे आप सिलेबस जाते हैं वहीं से मैंने ये डेटा पिक किया, 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हैं कॉमर्स के लिए, और सेम आपको भी देखना है। अब मैंने क्या पाया, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या लिखा,
जो सबसे बड़ी पोस्ट है वहां पर ये लिखते हैं सीए, आईसीडब्ल्यू या एमकॉम, ठीक है जी, और लिखा इन्होंने। अब ये गड़बड़ कहां से शुरू होती है और इसका क्या फायदा या नुकसान हो सकता है वो देखने वाली बात है। इन्होंने लिखा इस पोस्ट के लिए आपको क्या होना चाहिए, सीए, आईसीडब्ल्यू या एमकॉम, यानी कि आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और लगा दिया इन्होंने यहां पर कॉमर्स ग्रेजुएट, या तो ऊपर वाली हो या नीचे वाली, कॉमर्स ग्रेजुएट हैविंग पास्ड इंटरमीडिएट, या तो कॉमर्स ग्रेजुएट यानी कि बीकॉम वाले हों जो कि हैविंग पास्ड इंटरमीडिएट, यानी कि क्या होता है सीए की डिग्री कर रहा हो, उसने सीए की डिग्री पूरी ना करा हो पर उसका सेकंड लेवल पूरा कर लिया हो। मैं सबको समझाने के लिए कर रहा हूं, कॉमर्स वाले इसको थोड़ा बेटर समझ पाएंगे। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फॉर सीए, यानी कि ये बड़ी डिग्री पूरी नहीं हो पाई क्योंकि कुछ स्टूडेंट बीच में छोड़ देते हैं उस डिग्री को, विद मतलब बीकॉम करियो, साथ में इंटरमीडिएट कराओ, और विद 3 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन इंस्टीट्यूशन, या किसी बड़ी कंपनी में जिसकी टर्नओवर 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो, वहां पर उसने 3 साल का, जी हाँ 3 साल का एक्सपीरियंस किया हो। ध्यान दीजिएगा, या तो ऊपर सीए, आईसीडब्ल्यू या एमकॉम हो, सिर्फ एमकॉम, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इंग्लिश को थोड़ा सा हम यहाँ पर तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं, या तो वो हो या फिर ये नीचे हो। अब मैंने विद को यहाँ रेड क्यों किया, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या हो सकता है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको अकेला पढ़ूं और इसको सारे को इकट्ठा पढ़ूं, ठीक है जी, इसको सारे को इकट्ठा पढ़ो तो एमकॉम वालों की मौज हो गई, वो सीधा एएम में बैठेंगे, ठीक है जी, वो सीधा एएम में बैठेंगे। मैं अभी नीचे भी जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा, और अभी इसको कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते क्योंकि ये मैटर ही थोड़ा सा डिस्कस करने वाला है। अब यहां पर हुआ क्या, या फिर अगर मैं इसको देखता हूं, ये तो अगर इसके लिए है ये पूरा का पूरा और ये अलग है, तो भैया एमकॉम वालों की तो मौज हो गई, सीधा बैठो एएम के एग्जाम में, ठीक है जी, और सिलेबस तो बहुत ज्यादा है ही नहीं। अच्छा, अब अगर मैं समझता हूं कि भैया ये अलग है और ये वाला जो मैटर है वो यहां तक तो एक बार पढ़ना है और विद इन दोनों के साथ पढ़ना है, विद इन दोनों के साथ पढ़ना है, ठीक है जी, विद इन दोनों के साथ पढ़ें, यानी कि सीए को भी क्या करना है, 3 साल का एक्सपीरियंस देना है, क्योंकि यहां तक तो सिर्फ बीकॉम के लिए ये तो क्लियर है कि उन्होंने लिखा है हैविंग पास्ट। अब मैं अगर विद को समझता हूं इन दोनों के साथ में, तो क्या है, सीए को भी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, समझ रहे हैं आप। अभी मैं कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता, मैं एक बार नीचे वापस चलता हूं। अब जब बात आती है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की, ध्यान दीजिएगा, अब ये उससे छोटी पोस्ट है, यानी कि 4200 ग्रेड की है। अब वो कहता है एटलीस्ट सेकंड क्लास पीजी। पहली बात तो इसने ये यहाँ कहा ही नहीं कि सीए आ सकता है, आईसीडब्ल्यू आ सकता है ना, सीधा बाहर, मतलब बड़ी पोस्ट के लिए तो वो है। अगर मैं चाहूँ, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं चाहूँ तो इस पोस्ट के लिए इन्होंने लिखा ही नहीं है क्योंकि मैंने तो एमकॉम करा नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट सेकंड क्लास पीजी इन कॉमर्स विद अकाउंटेंसी एज वन ऑफ द पेपर इन बीकॉम और एमकॉम, यानी कि पीजी करी होनी चाहिए और उसमें अकाउंटेंसी एक पेपर होना चाहिए, और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन सिमिलर पोस्ट। सिमिलर पोस्ट मतलब इस तरह की पोस्ट होनी चाहिए 4200 ग्रेड वाली, तो इस तरह की पोस्ट का उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस के नाम पे कुछ नहीं बताया हुआ, मैंने इनकी वेबसाइट चेक कर ली जहां पर मैं चेक कर सकता था, हालांकि कहीं और होगा तो मुझे पता नहीं, मैं इनकी वेबसाइट पे गया जहां पर ये रिक्रूटमेंट है, वहां पर रूल्स वगैरह ढूंढने की कोशिश करी, मुझे नहीं पता, ठीक है, नहीं मिला मतलब। तो इन्होंने यहां से सीए को बाहर कर दिया, आईसीडब्ल्यू को बाहर कर दिया, मतलब हम लोग तो पहले से ही एलिजिबल है ऐसी पोस्ट के लिए, बट यहां से इन्होंने उसको बाहर कर दिया। मोटा मोटा ध्यान दीजिएगा किस तरह से ये बना हुआ है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है वो मैं चर्चा करने वाला हूं। अब बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट की, ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट सेकंड क्लास कॉमर्स ग्रेजुएट। अब यहां तो सबसे बड़ी हद कर दी इन लोगों ने, एटलीस्ट सेकंड क्लास, मैं इसको थोड़ा सा ढंग से करता हूं, एटलीस्ट सेकंड क्लास कॉमर्स ग्रेजुएट, मैं इसको एटलीस्ट सेकंड क्लास कॉमर्स ग्रेजुएट, जितना मैं समझ पाया इसको कि ये कह रहा है कि सेकंड क्लास का मतलब आपकी सेकंड डिवीजन कम से कम आई हो, और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो। वेरी गुड, मतलब कॉमर्स अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आपका सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको सेकंड डिवीजन वाली टेंशन नहीं है, आप कैसे पास होने चाहिए इन कॉमर्स विद 3 years एक्सपीरियंस। ध्यान दीजिएगा, क्या अगर मैं वही ऊपर वाला, ध्यान दीजिएगा, मैं पहले वाली पोस्ट का अगर लगाऊं, यहां पे अगर मैं और से पहले वाले को अलग करता हूं और नीचे वाले को अलग कर लेता हूं और यही इंटरप्रिटेशन में यहां लगा देता हूं, तो यहां पर तो बीकॉम वालों को सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। सर्टिफिकेट किसको चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट के बेसिस पे जो जा रहा है, आप समझ रहे हैं। अगर नीचे ऊपर वाली इंटरप्रिटेशन जो मैंने पहले के लिए लगाई, अरे वही सेम इंटरप्रिटेशन में यहां लगा देता हूं, तो मतलब ग्रेजुएशन वालों को तो कोई 3 साल के सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है।
पर अगर मैं इसकी उल्टी इंटरप्रिटेशन लेता हूं यहां पर मैं ये कहता हूं कि सेकंड क्लास बीकॉम वालों को भी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट वालों को भी 3 साल का चाहिए। फर्क इतना है कि ग्रेजुएशन वालों को सेकंड ईयर चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट वाले को मतलब सेकंड ग्रेड चाहिए, और यहाँ पर कुछ भी नहीं आने चाहिए, मतलब नॉर्मल पास है तो भी चलेगा, 3 साल का एक्सपीरियंस दो। तो सेम क्या ये 3 साल का एक्सपीरियंस सीए और इसके लिए भी लागू है? मतलब आप समझ रहे हैं, मैं दोनों को उल्टा करता हूं तो आप ये देखने वाली बात है। ये मैं स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ता हूं, मैंने दोनों चीजें बताई। अगर विज्ञप्ति में कमी है तो इसका फायदा भी उठा सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि इन्होंने खुद से ही गलती करी है जो कि क्लियर नहीं है, ठीक है। यहां पर मैंने डिस्कस किया, और मजे की बात है जो सेकंड लेवल की पोस्ट है, जो नहीं कि जो उसकी पोस्ट है उसमें तो सीए वगैरह को लिखा ही नहीं है, मतलब पूरी की पूरी विज्ञप्ति ही गलत तरीके से डिजाइन हुई है। आगे सिलेबस के ऊपर बढ़ूं तो मैं यहाँ पर, क्योंकि अब सेकंड सिस्टम शुरू होने वाला है इस वीडियो का, सेकंड स्टेज पे जाएंगे, उससे पहले अब आपके लिए क्रक्स सभी स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, या तो सभी के सभी राजस्थान के जो सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चाहें तो इसके लिए आरटीआई फाइल करें, वहां से एलिजिबिलिटी निकलवाएं। मैं अब क्वेश्चन क्या होंगे वो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि एक आधे पर्सन के काम करने से कुछ भी नहीं होगा। या तो यूनिटी करिए, और क्योंकि फिर ये रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज 1 महीने के बाद फॉर्म बंद हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। या तो आरटीआई फाइल करके हम लोग यहाँ से लें, ठीक है। या दूसरा कि ऐसी फाइट की जाए ये एक्सपीरियंस जैसे, क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए राजस्थान के स्टूडेंट्स तैयार नहीं हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस जैसे ये वैकेंसी में जैसा मांगा है इसको खारिज करवाया जाए। इसका क्या प्रोसेस होता है उसका अभी तक मुझे नॉलेज नहीं है, जिसको नॉलेज हो अगर वो मुझे उसका कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह शेयर कर पाए, ठीक है, तो मैं उनसे बात कर पाऊँ, ठीक है। तो एक तो होता है कि एक्सपीरियंस को हटवाया जाए, उसका क्या प्रोसेस है उसका अभी नॉलेज मेरे को नहीं है। अगर किसी को है या किसी को आप लोग ये टैग कर सकते हैं तो टैग करके उनकी हेल्प ली जाए, मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट बार बार मुझसे मैसेज कर रहे हैं और इसका वैकेंसी का वेट भी कर रहे थे वो 1.5 साल से। तो दूसरा तो ये है कि एक तो एक्सपीरियंस के ऊपर हम आरटीआई फाइल करें, दूसरा है कि हम इस एक्सपीरियंस को अगर खारिज हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो उसके ऊपर प्रयास किया जाए। पर यूनिटी मस्ट है, ऐसे नहीं है कि 1-2 लोग सर आप करो। तो अगर कोचिंग वाला जाता है तो वैसे भी सुनाई कम होती है, स्टूडेंट्स के बेसिस पे फिर भी सुनवाई ज़्यादा हो सकती है, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा से, ठीक है। तो दो यहाँ पर हमारे पास इसके सॉल्यूशन। तीसरा, आप अपने अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस या जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। वो टोटली आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे किस हिसाब से जाना चाहते हैं। और बाद में अगर कुछ सिलेक्शन हो जाता है और उसके बेसिस पे कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कोर्ट का साथ ले सकते हैं। मतलब आपको 3-4 सॉल्यूशन जो समझ में आते हैं, या इसके अलावा कोई अगर बेटर सजेशन आप लोगों के पास हो तो आप मुझे वो सजेशन दे सकते हैं। मैंने आपको एक्सपीरियंस वाला तो बता दिया। अब बात आती है स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट मुझे लिख रहे हैं कि एक्सपीरियंस कहाँ से लाया जाए, तो इन्होंने ये नहीं कहा, मुझे जहाँ पे समझ आती है ये लास्ट वाले में, कि एक्सपीरियंस आपको बड़ी जगह से चाहिए छोटी जगह से चाहिए, यहाँ चाहिए। इन्होंने विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा है। आपके पास 3 इयर्स एक्सपीरियंस किसी भी तरह का है, हालांकि अकाउंटेंट का हो तो ज़्यादा बेटर है, कोई बड़ी फर्म कोई छोटी फर्म नहीं लिखी। बस ध्यान रखिएगा वो जो सर्टिफिकेट आप लोग लेकर आ रहे हैं वो जेन्युइन हो, ठीक है, उसमें पूरा लेटर पैड पे हो और पूरा सिस्टम से हो। ऐसे नहीं है कि कोई फर्जीवाड़ा उसके अंदर हो, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, फर्जीवाड़ा का मतलब जेन्युइन तरीके से हो, आपका आपने काम किया हो, वो आपको जानते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को अगर वो आपको वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ जाए, ठीक है। तो जेन्युइन का मतलब समझते हैं ना, प्रॉपर लेटर पैड वगैरह पे प्रॉपर ऑथेंटिकेट होना चाहिए, जिस फर्म का है उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, ये सारी आपको वहां पर मिलनी चाहिए, ठीक है जी। तो इसी आशा के साथ अब मैं सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ता हूं। सेकंड स्टेप में अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। अब जब हम इसके सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, अब ये टोटली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो आ चुका है। सबसे पहले सिलेबस पे जाने से पहले एग्जाम ऑनलाइन होगा। टाइम 60 से 120 मिनट, 2 जगह इन्होंने टाइम लिखा है, एक जगह 60 लिखा है, एक जगह 120 मिनट लिखा है। भगवान जाने अब कौन सा सही है, ठीक है, क्योंकि मैं इस 84 पेज को तो नहीं पढ़ पाया, पर ये मैं टाइम को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ये आप लोगों को विज्ञप्ति में देख लेना है। पार्ट ए में 40 क्वेश्चन है, पार्ट ए कॉमर्स वाला, पार्ट बी जीके वाला। 40 इंटू 2 मार्क्स, 10 इंटू 2 मार्क्स, यानी कि 50 क्वेश्चन आने हैं। और मुझे लगता है कि शायद ये 60 मिनट सफिशिएंट होने हैं इस चीज के लिए। 40 इंटू 2, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। मिनिमम मार्क्स 33 लाने हैं जनरल वालों को और 28% लाने हैं अदर वालों को। एज 21 से 40। डेट ऑफ फॉर्म्स 26/2/2021, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ एग्जाम
पता नहीं है, अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं करा है। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन इन्होंने लिखा है कि राजस्थान में होंगे, कहाँ कहाँ होंगे अभी बताया नहीं है। फॉर्म फी 1200 और 600 रुपये इन्होंने बताया हुआ है। अब जब मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी में, आपको ध्यान रखना है एक्सपीरियंस में, जो जूनियर अकाउंटेंट के बेसिस पे जा रहे हैं, आपने कोई भी काम किया हुआ है तो 3 साल का एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं। अकाउंटेंट का होगा तो ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस मैंने यहाँ पर अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंस, बजट, टैक्सेशन ये दिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या कॉर्पोरेट्स लिखा है इन्होंने, लॉ लिखा नहीं लिखा, पर मैं आपसे जरूर कहूंगा कि लॉ भी पढ़ के रखिएगा। जेवीएल के टाइप का ही होने वाला है एग्जाम, कोई सिलेबस कोई बहुत बड़ा है नहीं। ये सेम आप आरपीएससी का जो प्रोफेसर वाला एग्जाम हो रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, वहां भी मिलने वाला है। वहां थोड़ा सा डिटेल्ड सिलेबस है, ठीक है। बजट है, टैक्सेशन है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद जीएसटी, मेन मुझे जो दिखाना था आपको वो जीएसटी वाला हिसाब किताब है, ध्यान दीजिएगा। आपने नोटिस किया हर वैकेंसी में जीएसटी आ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने जेवीएनएल में जीएसटी को शुरू से करवाया 1 साल से 1.5 साल से, बट आप लोग कहते हैं जीएसटी जीएसटी आएगा आएगा आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं जीएसटी, अब ये लोग पूछ रहे हैं तो जीएसटी आप ढंग से करके जाएंगे। हालांकि मैं भी इसको डिटेल्ड में करवाऊंगा, ठीक है, और इसको बढ़ाने वाला हूं, क्योंकि जीएसटी का ये टॉपिक बहुत ज्यादा डालना शुरू कर चुके हैं। अब मैं बात करता हूं अकाउंट्स ऑफिसर लेवल पे, इसमें भी अकाउंटिंग का टॉपिक है, कॉस्टिंग क्या है, फाइनेंस क्या है, बजट क्या है, टैक्सेशन क्या है, और जीएसटी अगेन है। इसको मैंने इस पीडीएफ में डाल दिया है, अब इसको टॉपिक वाइज देख सकते हैं, ढंग से देखेंगे। सिलेबस के ऊपर हम और चर्चा, हालांकि ये सारा सिलेबस मोटे मोटे तौर पर आपको मेरे कोर्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं आगे की। जूनियर अकाउंटेंट में कुछ टॉपिक इन्होंने एक्स्ट्रा डाले, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये देखिए क्या होता है, मैं बता देता हूँ। गुड्स बनने से लेकर उसके एंड टाइम तक पहुंचने तक, गुड्स बनने से लेकर एंड तक पहुंचने तक की प्रक्रिया ये सप्लाई में। वेंडर अपने ऑर्डर बुकिंग करवाने से लेकर उसके एग्जीक्यूशन तक। इन्वेंट्री कच्चा माल आने से उसको फाइनल गुड्स बनने तक। कॉन्ट्रैक्ट या ये सारी चीजें जो भी है, इन सब में नॉर्मल एक प्रोसेस रहता है। ये कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है यहाँ पर, ये हमारे कोर्स में ढंग से आपको समझा दिया जाएगा। कोई मोटे क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनना चाह रहे, इन्होंने तो बस टॉपिक उठा के डाल दिए, ठीक है जी। बेसिकली ये एक डेयरी एजेंसी है, तो इनका ये मानना है कि देखिए ये क्या होता है, ये सामान इन्वेंट्री में डील करते हैं, एक सामान से दूध से अलग अलग चीजें बनती हैं, तो इसीलिए ये इसकी नॉलेज चाहते हैं कि आप लोगों को हो, बस इसमें कुछ और नहीं है। इसमें बिडिंग वगैरह होगी तो इन्होंने आपसे बस ये नॉलेज चाहते हैं। कोई 1-2 क्वेश्चन आ भी जाएंगे, 40 नंबर के क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है, क्योंकि उसके पास पूछने के लिए अकाउंटिंग है, कॉस्टिंग है, टैक्सेशन है, जीएसटी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सिलेबस की मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट सोल्व हो गए होंगे। और भी कोई डाउट्स होंगे तो आप लोग डिस्कस कीजिए, मेंशन कर दीजिएगा, मैं कल परसों फिर एक वीडियो और बना दूंगा। ये आज तक के जो डाउट्स थे उनके ऊपर मेरा ये वीडियो है। मिलते हैं, और उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके काफी डाउट्स को सोल्व कर दिया होगा। अब आपका डिस्क्रिप्शन है, अब आपकी मर्जी है। मैंने आपको रास्ते बहुत दिखाए हैं इस वीडियो में, ठीक है जी, और वो एज पर लोग गलत नहीं होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लेकर और आने वाला हूं। और तैयार रहिएगा नई बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में। टेक केयर, बाय बाय।